हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फंक्शन वाली प्लेलिस्ट में एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं। इस वाले वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कोई एक फंक्शन है तो उसका इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं ये समझा देता हूं कि इनवर्स फंक्शन होता क्या है। तो अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y उसका इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि साइन x एक फंक्शन है, उसमें x की वैल्यू 45 डिग्री रखने पर वैल्यू 1/√2 आती है। तो हमें ये बताना है कि साइन में क्या रखा जाए कि 1/√2 आ जाए। जैसे ये तो हम समझ गए कि 45 डिग्री रखने पर 1/√2 आएगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि क्या रखा जाए कि 1/√2 आ जाए तो उसका आंसर होगा 45 डिग्री। तो हम आउटपुट से अगर इनपुट निकालना चाहते हैं तो हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, अगर हम इनपुट से आउटपुट की बात कर रहे हैं तो हम स्ट्रेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका जो है वो हमें सीखना पड़ेगा। इसके लिए हम एक कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि एफ एक्स फंक्शन का इनवर्स फंक्शन जी एक्स होगा अगर फोग एक्स की वैल्यू एक्स आ जाए, है ना। कंपोजिट फंक्शन निकालना हमने इसी प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो में देखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप वहां जाकर, जो लिंक दी हुई होगी डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कंपोजिट फंक्शन निकालना आपको समझने में आ जाएगा। फोग एक्स की वैल्यू अगर एक्स आ रही है तो जी एक्स जो है वो एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन है और गो ऑफ एक्स की वैल्यू भी वहां पे एक्स आएगी। एक जब हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस वेरीफाई करके भी देख लेंगे, जिससे आपको चीजें आराम से समझ में आएगी। एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लें। तो पहला स्टेप जो आपको करना है वो है y को एफ एक्स मान लेना है, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेना। ये आपका पहला स्टेप है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। उसके बाद आपको एफ एक्स की जो वैल्यू है वो लिखनी है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मेन कहानी यहां से स्टार्ट होती है। यहां जो है वो y x के टर्म्स में लिखा हुआ है, यानी y लेफ्ट हैंड साइड में है और बाकी सब राइट हैंड साइड में है। जबकि हमें उल्टा कर देनी है, कहानी को घुमा देना है, यानी कि y जो x की टर्म्स में लिखा हुआ है उसकी जगह x को y की टर्म्स में लिखना है। बस मेन काम यही करना है। अगर हम x को y की टर्म्स में लिख पाए तो हमारा इनवर्स निकालने का जो सपना है वो साकार हो जाएगा। बहुत आसानी से निकल जाएगा इनवर्स। कैसे? y जो x की टर्म्स में लिखा हुआ है उसकी जगह x को y की टर्म्स में लिखना है, यानी यूं मान लीजिए कि x को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएं और y को राइट हैंड साइड में ले आए। तो पहले पूरी पलटी मार दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, फिर 4 को वापस इधर खींच लें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4। तो x क्या हो गया बेटा? x हो गया √y माइनस 4। प्लस और माइनस दोनों आएगा, जो रेंज और डोमेन पर डिपेंड करेगा, पर फिलहाल हम उस पर नहीं जाते हुए ओनली प्लस कंसीडर कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 का जो इनवर्स फंक्शन हो गया वो √y माइनस 4 हो गया। ठीक है, इसको अगर हम क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, लेकिन अभी नहीं हुआ, ये x की वैल्यू निकली है, हमें क्या निकालना है? एफ इनवर्स x निकालना है। तो कैसे निकालें? देखो, y इक्वल टू अगर एफ एक्स है, यानी कि फंक्शन में x रखने पर y आता है, तो ये स्ट्रेट फंक्शन हो गया। लेकिन ये सोचो कि y लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा? तो x रखना पड़ेगा। तो इसका जो इनवर्स बनेगा वो बनेगा ऐसे, y इक्वल टू एफ एक्स है तो मैं कह सकता हूं कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अगर y एफ एक्स है तो x क्या हो गया? एफ इनवर्स y हो गया। यानी कि ये जो हमने निकाला ना, x इक्वल टू √y माइनस 4, ये x की जगह में एफ इनवर्स y लिख सकता हूं। तो एफ इनवर्स y की वैल्यू आ गई √y माइनस 4, राइट, आ गई। अब इस वाले फंक्शन में अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा? जादू हो जाएगा, जो हमें निकालना था वो मिल जाएगा। हमें एफ इनवर्स x ही तो निकालना था। तो यहां देखो y की जगह x लिख देंगे और x माइनस 4 बन जाएगा। तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू √x माइनस 4। तो ये हमारा इनवर्स फंक्शन आ गया √x माइनस 4 किसका? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें कि जो आपने निकाला है वो सही है या नहीं, या आपसे एग्जाम में पूछ ही लिया जाए कि क्रॉस वेरीफाई भी करें कि जो आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है वो सही है या नहीं, तो आप क्या करेंगे? फोग एक्स और गो ऑफ एक्स निकाल कर देखेंगे, उनकी वैल्यू क्या आनी चाहिए?
1 आनी चाहिए। तो इसका इनवर्स फंक्शन जो निकला वो ये यहां लिख देता हूं मैं। चेक करना चाहते हैं हम कि ये सही में आ रहा है या नहीं, एक ही बार हम वेरीफाई करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है। आगे के क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। फोग एक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा है उसमें एक्स को हटाकर उसकी जगह जी एक्स चिपका दो। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो जी एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, जी एक्स रूट एक्स माइनस 4 है, उसका होल स्क्वायर एक्स माइनस 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया, आ गया एक्स। तो फोग एक्स की वैल्यू एक्स आ गई, यानी कि जो फंक्शन एफ एक्स है उसका इनवर्स जी एक्स हो गया। इसी की जगह हम एक और काम करके देख लेते हैं, गोफ एक्स भी निकाल के देख लेते हैं। गोफ एक्स का मतलब क्या होगा, अंदर जो एक्स है उसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा, है ना। एक्स की जगह एफ एक्स लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, 4 से 4 कट गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, जिसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे फिर से एक्स। ठीक है, तो फोग एक्स भी एक्स आ गया, गोफ एक्स भी एक्स आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमने एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन जी एक्स निकाला है वो बिल्कुल सही है। अब बाकी क्वेश्चंस का इनवर्स निकालने की ट्राई करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, एक क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया, अब बाकी 6 क्वेश्चन जो हैं वो ट्राई करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसको y मान लें। अब यहां पर तो y x की टर्म्स में लिखा हुआ है, जबकि हमको x को y की टर्म्स में निकालना है। तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x माइनस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाए, तो एक्स वाई माइनस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सारे x को इधर लाना चाहता हूं और सारे y को इधर ले जाना चाहता हूं, है ना। y की टर्म्स में मैं x को लिखना चाहता हूं, तो एक्स वाई माइनस एक्स, ये एक्स एक्स वाली टर्म्स को इधर ले लिया, बाकी को इधर ले लिया, तो 3y माइनस 2 हो जाएगा। यहां x के साथ क्या आया, y, x कॉमन ले लिया तो y माइनस 1, 3y माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। ये x की वैल्यू आ गई, और ये जो x है वो ही वास्तव में f इनवर्स y है। तो f इनवर्स y ये आया, तो f इनवर्स x क्या आया, बस इस लास्ट में इस y की जगह x रिप्लेस कर दो, तो f इनवर्स y, देखो मैं एक बार और लिख देता हूं, बार बार इसको भी अब से नहीं लिखूंगा। f इनवर्स y आया आपका 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, तो f इनवर्स x क्या होगा, इस y की जगह x डाल दो, तो 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो f इनवर्स फंक्शन निकल गया इसका, एफ एक्स का इनवर्स फंक्शन निकल गया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 का 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। अगर इसमें x की जगह ये पूरा फंक्शन आप डाल देते हैं तो ओवरऑल वैल्यू x आ जाएगी। आप इसको करके देख सकते हैं, नहीं आए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला एक और आसान क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 है, y मान लेते हैं एक्स क्यूब माइनस 3, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या हो गई बेटा, y प्लस 3 हो गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, y प्लस 3 की पावर 1/3 हो गई, है ना। दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, ये x है वही तो f इनवर्स y है, तो f इनवर्स y ये है, तो f इनवर्स x क्या होगा, y की जगह x लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर बन गया। f इनवर्स x इज इक्वल टू x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/3। तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना देखो कितना आसान था, केवल y लिखना है और काम खत्म, है ना। अगला देखो अगला है कुछ ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 दिया हुआ है, तो हम बिना सोचे समझे इसको y मान लेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 6xy माइनस 4y। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 6x से भी मल्टीप्लाई होगा और y से भी मल्टीप्लाई, 6x और 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब x की टर्म को इधर ले लें, y को इधर ही रहने दें, तो x की टर्म इसमें है और इसमें है, इन दोनों को इधर ले जाते हैं, तो x कॉमन 4 माइनस 6y, ये तो इधर आ गया, 3 को इधर ले लेते हैं, माइनस 4y माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4y माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 6y। ठीक है,
अब इस माइनस को अगर आप पसंद नहीं आ रहा है आपको तो माइनस को कॉमन लेकर कट कर दो, तो ऊपर तो बन जाएगा 4y + 3 और नीचे साइन चेंज हो जाएगा 6y - 4। तो ये आपका x आ गया। x क्या होता है? f इनवर्स y होता है और हमें निकालना क्या है? f इनवर्स x निकालना है। तो आपका f इनवर्स x क्या आ जाएगा? केवल इस y की जगह x डाल दो, 4x + 3 डिवाइडेड बाई 6x - 4। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड, आगे बढ़े। अगर आपके पास दिया हुआ है फंक्शन ये 9x² + 6x - 5, तो इसको सबसे पहले आप y मानेंगे। ठीक है, वही हमेशा की तरह। फिर 9x² + 6x - 5 - y = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड है, श्रीधराचार्य जी के द्वारा जो दिया गया है, उसी मेथड को यूज करेंगे। x की वैल्यू क्या निकलेगी भाई? x की वैल्यू निकलेगी -6 ± √6² 36 -4ac 4 9 जा 36 और माइनस है तो ये प्लस हो गया 5 + y डिवाइडेड बाई 2a। कौन सा फॉर्मूला है? x = -b ± √b² - 4ac/2a। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं आता है तो जाओ पढ़ो, याद करो भाई। 9th 10th क्लास में आ गए ये फॉर्मूले, ये 12th क्लास में अब ये फॉर्मूले सीखने का टाइम नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूले लर्न नहीं थे तो आपको बुक्स देखकर ये फॉर्मूले बार बार लर्न कर लेना चाहिए। -6 ± this √36 + 36 5 + y। 36 किसका स्क्वायर है? 6²। 36 को कॉमन लेके बाहर निकालेंगे क्योंकि रूट के बाहर आएगा तो ओनली 6 बन के आएगा। तो -6 ± 6 √1 + 5 + y डिवाइडेड बाई 18। अब 6 को कॉमन लेकर इससे कट कर दो, तो -1 + -6 तो कट हो गया, √6 + y/3। अब अगर वैल्यू पॉजिटिव ही होनी थी तो फिर ये माइनस हट जाएगा और आंसर आएगा x = -1 + √6 + y/3। डिपेंड करेगा रेंज डोमेन पर, है ना। वो पूरा मैंने फंक्शन की रेंज और डोमेन यहाँ पे लिखी नहीं है क्योंकि मैं केवल इनवर्स निकालना सिखा रहा हूं अभी आपको। x = -1 + √6 + y डिवाइडेड बाई 3। ये आया f इनवर्स y, लेकिन निकालना क्या है? f इनवर्स x। तो f इनवर्स x कैसे निकलेगा? बस y की जगह x डाल दो, तो -1 + √6 + x डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा बेटा आ जाना चाहिए फाइनल आंसर, -1 + √6 + x डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो इनवर्स निकालना भी ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं है, बस आपको x को y की टर्म्स में लिखना पड़ेगा। दो और क्वेश्चन हैं जिनसे अपन समझ लेते हैं, देखने में थोड़े से मुश्किल आपको लग सकते हैं, बाकी है नहीं वो मुश्किल, आसान ही है। तो जैसे fx की वैल्यू आपको e⁻x - e⁻−x डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x दी जाए, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं? इसको यूं लिख सकते हैं, अगर मैं e⁻x माइनस e⁻−x को लिख दूं 1/e⁻x, ऐसे इसको भी मैं लिख दूं 1/e⁻x, है ना। ये y चल रहा है अपना। इसमें e⁻x एलसीएम ले लें तो e⁻2x बनेगा, क्योंकि e⁻x इंटू e⁻x तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x प्लस x हो जाएगा 2x -1 अपॉन e⁻x बनेगा। नीचे भी e⁻x एलसीएम आएगा, उससे ये कट जाएगा, तो यहां बन जाएगा e⁻2x + 1, ठीक है। अब ये e⁻2x बार बार लिखना थोड़ा अगर हमें हेक्टिक लग रहा है तो e⁻2x को कुछ छोटा मोटा t मान लो, बाद में वापस रिप्लेस कर देंगे। नहीं भी मानोगे तब भी तो आंसर सही आएगा, बिल्कुल सही आएगा, लेकिन गंदा लगेगा ना, बार बार कहां तक लिखते जाएंगे। तो t मान लिया, तो y = t - 1 अपॉन t + 1। तो अब t को y की टर्म्स में हमें लिखना है, ना कि y से t की टर्म में लिखना है। तो अपन कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, yt + y = t - 1। t को एक तरफ ले लें तो t कॉमन y -1, इसको इधर ले गए और y को इधर ले गए, तो -1 - y, तो t = आ गया -1 - y डिवाइडेड बाई y -1
अब इस साइन को चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, तो ऊपर कर दें 1 प्लस वाई और नीचे कर दें 1 माइनस वाई। तो t की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब t क्या था, t e रेस्ट टू द पावर 2x था, उसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। लेकिन हमें तो x चाहिए, तो x कैसे लें, दोनों तरफ इस e को हटाने का तरीका है, दोनों तरफ log ले लें ऑन द बेस e। तो ln e रेस्ट टू द पावर 2x इज इक्वल टू, ln नहीं मतलब log ही है, ये जिसका बेस e है उसको ln ही बोलते हैं, log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, राइट। अब देखो log e में ये जो पावर है ये आगे चल जाएगी और log e 1 बन जाएगा, तो इधर रहेगा 2x। तो 2x की वैल्यू हो गई log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1/2 log e 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, ये हो गई। अब ये तो x निकला, यानी कि f इनवर्स y निकला। अगर आपको f इनवर्स x निकालना है तो f इनवर्स x कैसे निकलेगा, f इनवर्स x का सिंपल सा तरीका है कि जहां जहां y है वहां वहां x लिख दीजिए। तो 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x, ये f इनवर्स x पूरी तरह से निकलेगा। ओके, समझ में आया। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मतलब कैलकुलेशन वाइज था। इसको e रेस्ट टू द पावर माइनस x को 1 अपॉन e की पावर x लिखा, एलसीएम लिया, कट किया तो ये बना। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था दिखने में, तो e की पावर 2x को t लिखा, t की फॉर्म में y को निकाला, t को वापस e की पावर 2x से रिप्लेस किया, फिर लॉगरिदम लिया और x की टर्म्स में पूरा y निकल गया। जब x की टर्म्स में पूरा y निकल गया तो उसे कह दिया f इनवर्स y, फिर रिप्लेस कर दिया y की जगह x, तो आ गया f इनवर्स x। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा इधर शुरू से लेते हैं ताकि आराम से हो जाए जगह। क्वेश्चन है हमारा 10 रेस्ट टू द पावर x माइनस 10 रेस्ट टू द पावर माइनस x अपॉन 10 रेस्ट टू द पावर x प्लस 10 रेस्ट टू द पावर माइनस x। सिमिलर क्वेश्चन है, अभी जो किया था बस e की जगह 10 है, तो ज्यादा कुछ अंतर आने वाला नहीं है, वही अप्रोच रहेगी। यहां 10 टू पावर 2x, भाई 10 टू पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझो। तो 10 टू पावर x तो 10 टू पावर 2x बन गया, ये 1 हो गया। नीचे 10 टू पावर x से मल्टीप्लाई किया, 10 टू पावर 2x हो गया, ये 1 हो गया, खत्म। 10 टू पावर 2x को t मान लिया, तो y इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 हो गया। तो इसको उधर ले गए तो yt प्लस y इज इक्वल टू t माइनस 1 हो गया। t कॉमन ले लिया तो y प्लस 1, नहीं t इधर जाएगा ना, ये इधर आएगा, तो t कॉमन ले लिया तो y माइनस 1 और y इधर जाएगा माइनस 1 माइनस y, तो t की वैल्यू आ गई 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। जैसे भी किया था वैसे ही, यानी कि प्लस भी कर दिया हमने उल्टा करके साइन। अब जो t है वो तो 10 टू पावर 2x है, 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमने पहले e बेस पर लिया था लॉगरिदम, अब 10 बेस पे ले लो, तो log 10 10 2x इज इक्वल टू log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। 2 आगे चल जाएगा, log 10 10 1 हो जाएगा। तो x निकालना हो तो 1/2 log 10 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो ये x तो आ गया हमारा f इनवर्स y, तो f इनवर्स x कैसे निकलेगा 1/2 log 10 1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x। आसानी है ना, ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें, खुद से क्वेश्चंस ऐसा भी कर सकते हैं आप। जैसे जब मैं चैप्टर शुरू करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ, तो शुरू में क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं, तो आप वीडियो पोस्ट करके खुद से भी उन्हें ट्राई कर सकते हैं और फिर लास्ट में स्किप कर करके ये देख सकते हैं कि वो आंसर आया या नहीं जो आपने निकाला है और मैंने निकाला है। अगर वो सेम आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बाय।